आज सीएम योगी का बाराबंकी और सीतापुर दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रियंका गांधी का यूपी दौरा, लखनऊ के कॉल हाउस में कर रही है बैठक, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केरल दौरा, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे राहुल गांधी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दौरा, आज पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का करेंगे अनावरण। प्रतापगढ़ में कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, प्रमोद मोना के नामजद को लेकर सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर चुनाव में जीत के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर का तूफानी दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी अलग अलग जिलों में जाकर कई परियोजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम यूपी के 2 और जिलों का दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी और सीतापुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी इन दोनों जिलों के लोगों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम सबसे पहले बाराबंकी का दौरा करेंगे। योगी बाराबंकी के रामनगर और कुर्सी विधानसभा में 148.85 करोड़ की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी बांटेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में उनकी एक जनसभा का भी कार्यक्रम है। वहीं बाराबंकी के बाद योगी का काफिला सीतापुर जाएगा। योगी यहां कई करोड़ की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो सिधौली के गांधी स्कूल में दोपहर 2 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश की जनता को कई सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, बाराबंकी और सीतापुर, और दोनों जगह पे लोकार्पण कर और शिलान्यास कर बड़ी सौगात देने वाले हैं, वो चाहे सीतापुर हो या बाराबंकी हो। आपको बता दें कि सीएम योगी अलग अलग जिले में जाकर कई परियोजनाओं की सौगात लगातार दे रहे हैं। चुनावी माहौल है, कई दौरे चल रहे हैं सीएम योगी के, और इसी कड़ी में सीएम योगी आज जिले के यूपी के 2 जिलों में दौरे करेंगे और योगी आदित्यनाथ बाराबंकी और सीतापुर के दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी इन दोनों जिलों के लोगों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम सबसे पहले बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। योगी बाराबंकी के रामनगर और कुर्सी विधानसभा में 148.85 करोड़ की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी बांटेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में उनकी एक जनसभा कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पे बाराबंकी के बाद योगी का काफिला सीतापुर के लिए रवाना हो जाएगा। सीएम योगी सीतापुर में 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो सिधौली में गांधी स्कूल में दोपहर 2 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी जनता को बड़ी सौगात देने वाले सीएम योगी आज 2 जिलों में बड़ी बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और जनता को ये बड़ी सौगात देते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही सभी पार्टियां अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को लुभा सके, जनता के हित में काम कर सके, ताकि अगली बार जनता उनको चुने, उनकी पार्टी को चुने। इसके लिए तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी जी जान लगा के कोशिश कर रही हैं और इसी रेस में बीजेपी भी है, यानी योगी सरकार, जो कि अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए अगली बार भी सत्ता में काबिज होने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मैराथन दौरे कर रहे हैं अलग अलग जिलों के सीएम योगी और जनता को बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। अलग अलग तरह से जनता के हित के लिए लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जनता को सुविधाएं दे सके और साथ ही जो
चुनावी माहौल है उसको और बनाया जा सके, क्योंकि जब चुनावी माहौल आता है तो इस तरह की लुभावने वादों से लेकर लोकार्पण शिलान्यास सभी सरकारों में देखने को मिलता ही है। कई सौगातें दी जाती हैं जनता को और इसी तरह के कार्यक्रम यूपी में भी लगातार जारी हैं। हालांकि विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लगातार रैलियां, दौरे, जनसभा को संबोधित करना, तमाम विपक्षी पार्टियां इस तरह से काम कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, उनकी परेशानियां सुन रही हैं, सरकार पर हमले कर रही हैं, निशाना साध रही हैं। जितनी भी कमी रह गई है काम में सरकार के, उन सभी को गिनाया जा रहा है। तो पूरी कोशिश के साथ सरकारें लगी हुई हैं और साथ ही जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम विपक्षी पार्टी अभी कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे आज सीएम योगी। और आपको बता दें कि एक अच्छी खासी लागत के साथ सौगात देते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। दो जगह के यानी 2 जिलों के दौरे पर है सीएम योगी आज, बाराबंकी और सीतापुर। सबसे पहले बाराबंकी जाएंगे, वहां पे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनता को सौगात देते हुए संबोधित करेंगे, अपने काम के बारे में बताएंगे, किस तरह से जो नई योजना और परियोजनाएं लाई जा रही है यूपी सरकार में वो किस तरह से जनता के लिए हितकारी साबित होंगी। इन तमाम चीजों पे बात करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। इसके बाद सीएम योगी का काफिला सीतापुर के लिए रवाना हो जाएगा। सीतापुर में कई योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए जनता को संबोधित भी करेंगे। तो बाराबंकी के रामनगर और कुर्सी विधानसभा में 148.85 करोड़ की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे आज सीएम योगी। तो ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि बाराबंकी में इस बड़ी सौगात को देने के बाद सीधा सीएम योगी का काफिला सीतापुर के लिए रवाना हो जाएगा। और आपको बता दें कि बाराबंकी में योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के साथ ही स्वीकृति पत्र भी लाभार्थियों को बांटे जाएंगे। दोपहर 12 बजे का जो कार्यक्रम है वो राजकीय इंटर कॉलेज में होगा, जहां पे एक जनसभा का कार्यक्रम है और सीएम उसको संबोधित करेंगे। फिर बाराबंकी के बाद योगी का काफिला सीतापुर के लिए रवाना होगा। सीएम योगी यहां यानी कि सीतापुर में 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। छोटी मोटी नहीं, 1-2 नहीं, 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जो कि सीतापुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हम। इसके बाद वो सिधौली में गांधी स्कूल में दोपहर 2 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो काफी अहम माने जा रहे हैं सीएम योगी के दौरे, क्योंकि लगातार एक दिन में सिर्फ 1-2 नहीं, कई दौरे करते हुए नजर आते हैं सीएम योगी, और आज भी 2 दौरे कर रहे हैं। इसके बाद भी पूरे दिन का कार्यक्रम सीएम योगी का तय है कि किस तरह से इन दौरों के बाद उनका आगे का काम चलेगा। तो तमाम चीजें अभी निश्चित हो चुकी हैं और तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। तय समय पर सीएम योगी अपने दौरों के लिए रवाना होंगे, जनता के बीच उपस्थित होंगे और सभी लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम को पूर्ण करने के बाद वो आगे के कामों में जुट जाएंगे, रणनीति बनाने में, बैठकों में। तो तमाम चीजें जिस तरह से चल रही हैं, ये सीधा असर आने वाले 2022 के चुनाव पे असर डालेंगी। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव काफी अहम है, क्योंकि ये यूपी के चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी अहम होता है, ये एक सबसे बड़ा राज्य है और ये राज्य इस राज्य पे अपना सत्ता अपनी काबिज कर लेता है, वही दिल्ली के लिए रास्ते भी खोल देता है। तो यूपी से दिल्ली के रास्ते जुड़े हुए माने जाते हैं और सबसे बड़ा राज्य होने के नाते भी ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इसमें किसी भी तरह की कमी ना हो। आपको बता दें कि जो कई सरकारें हैं, वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, तो ये सभी पूरी कोशिश करते हैं कि जनता को लुभा सके, वोट अपनी तरफ खींच सके और जो सरकार सत्ता में होती है वो भी कई योजना और परियोजनाओं को लाकर जनता को खुश करने की कोशिश करती रहती है। और आज भी सीएम योगी का दौरा है और इस दौरे के बारे में अब हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आज क्या कुछ दौरे। तो गौरव, आज सीएम योगी के 2 दौरे हैं और ये किस तरह से अहम माने जा रहे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम है आज सीएम के? देखिए शिखा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार बनाई, तब से उनके द्वारा लगातार दौरे किए जाते हैं। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी लगातार जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है वो लगातार दौरे कर रहे हैं।
चाहे योजनाओं की बात करें, चाहे लोकार्पण की बात करें, चाहे विकास परक परियोजनाओं की बात करें और समीक्षा बैठक की बात करें, तो मुख्यमंत्री हमेशा क्रियाशील नजर आते हैं और समय समय पर जिले जिलों में जाकर वहाँ पर आपकी जो विकास कार्य उनकी परियोजनाओं की समीक्षा भी करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं और नई नई परियोजनाओं की यानी सौगात जनता को देते नजर आते हैं। उसी कड़ी में मान सकते हैं कि जिस तरह चुनाव भी पास आ रहे हैं तो माना जा सकता है कि कुछ और जनहित की जनता के हित की योजनाओं का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। आपको बता दूं, आज लखनऊ में भी सबसे पहले मुख्यमंत्री द्वारा एक जो निर्भया पहल चल रहा था, ये निर्भया एक पहल जो कि मिशन शक्ति फेज 3 की तरह एक कार्यक्रम है, उसमें ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। उसमें लगभग 75,000 महिलाओं के साथ महिला आपका कौशल विकास जागरूकता अभियान की शुरुआत भी उनके द्वारा की जाएगी और महिला उद्यमिता हेल्पलाइन इसकी शुरुआत भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में करेंगे। इसके अलावा इसके बाद मुख्यमंत्री का अगर दौरे की बात करें तो मुख्यमंत्री बाराबंकी दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो बाराबंकी, रामनगर और कुर्सी में जाकर 187 करोड़ की लगभग आपकी 148 करोड़ की 187 परियोजनाओं का शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा बाराबंकी और कुर्सी रोड में जो इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है, वहाँ पर लगभग 385 करोड़ की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, उनके लोगों से मिलेंगे, उनको प्रशस्ति पत्र भी देंगे और उनको अनुदान भी मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा। इसका मुख्यमंत्री का दोपहर में जो कार्यक्रम रहेगा वो सीतापुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वहाँ पर लगभग 484 करोड़ की 187 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में मुख्यमंत्री आम जनसभा को संबोधित करेंगे और सीतापुर में भी मुख्यमंत्री आम जनसभा को संबोधित कर अपने कार्यकाल का लेखा जोखा और अपनी सरकार के जो काम है, उपलब्धियां हैं, उनको जनता से साझा करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। गौरव, ये 2 दौरे के बाद सीएम योगी क्या लखनऊ वापस आ जाएंगे और उसके बाद के क्या कार्यक्रम है सीएम योगी के? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी के आज जो अभी का कार्यक्रम है वो फिलहाल तो लोक भवन में होना है। उस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री लगभग 12:30-1 के लगभग वहाँ बाराबंकी पहुँचेंगे और वहाँ पर जो कार्यक्रम रहेगा वहाँ पर शिलान्यास के लोकार्पण के बाद वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगभग माना जा सकता है कि लगभग 3 से 4 बजे के लगभग सीतापुर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और वहाँ पर कार्यक्रम और शिलान्यास और जनसभा करते करते मुख्यमंत्री का लगभग सायंकाल ही लखनऊ लौटना होगा और लखनऊ में भी फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे, जिन्होंने हमें सीएम योगी के आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी सौगात देने वाले हैं सीएम योगी। आज आपको बता दें कि कई समीक्षा बैठकें भी करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे बाराबंकी में और उसके बाद सीतापुर में। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बलरामपुर सदर विधानसभा के विधायक पलटू राम को भी राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है और सीएम योगी के इस फैसले से जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का शपथ लेने के बाद पलटू राम का जनपद में प्रथम आगमन हुआ, जिसको लेकर हर्षोल्लास के साथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गोंडा बलरामपुर के सीमा पर पहुंचकर राज्य मंत्री के जनपद में प्रवेश करते ही माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया और बैंड बाजे के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य मंत्री पलटू राम ने बलरामपुर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदाधिकारियों से भी आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात बलरामपुर के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर मंदिर में बजरंग बली से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर वीर विनय चौराहे पर शहीद विनय कुमार कायस्थ के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाजपा कार्यालय अटल भवन पहुंचकर मीडिया से वार्ता की। अपने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को और बलरामपुर जनपद के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने 2017 के चुनाव में बलरामपुर जनपद के चारों विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में अपना बहुत अमूल्य सहयोग देने का काम किया था। इसके लिए मैं अपने जनपद वासियों को बहुत। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 5 दिनों के दौरे पर बीते सोमवार को लखनऊ पहुंची थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी कई बैठकें करेंगी। आज भी प्रियंका गांधी
कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और 2 दिन से लगातार प्रियंका कॉल हाउस में बैठक कर रही हैं। आपको बता दें कि आज भी कॉल हाउस में ही प्रियंका गांधी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी। तो प्रियंका गांधी 5 दिन के यूपी दौरे पर हैं, जो कि सोमवार को लखनऊ आई थी। उसके बाद से ही उनके सभी कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहे बैठकों का दौर हो, रैली का दौर हो और रैली के ऊपर मंथन करना हो, तमाम सभाओं के बारे में चर्चा करनी हो, तो जो रणनीति बनाने का दौर है वो चल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा खुद लखनऊ में मौजूद होकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही मैराथन बैठकें कर रही है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ताकि आने वाले 2022 के यूपी चुनावों में कोई कसर ना छूटे और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके कांग्रेस। तो कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यूपी की जो राजनीति है वो आसान नहीं है। यूपी की जनता आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करती है। तो बीजेपी को हराना, साथ ही जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, वो चाहे सपा हो, बसपा हो, तो तमाम पार्टियां जो बाकी छोटे दल हैं, तो उन सभी से जो मुकाबला होने वाला है वो काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस की पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखी है बीते चुनावों में। तो इस चुनावों में क्या असर पड़ेगा और इनको किस तरह से मजबूत करना है, अपने पुराने रिकॉर्ड्स को किस तरह से बदलना है, तो इस पे काम कर रही है कांग्रेस। और प्रियंका गांधी वाड्रा खुद लखनऊ में मौजूद रह के सभी चीजों पर मंथन कर रही हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अश्विनी जुड़ चुके संवाददाता हमारे साथ। तो अश्विनी से जानते हैं, अश्विनी, जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है, तो किस तरह से सभी काम चल रहे हैं कांग्रेस के? जी, आपको बता दें, कांग्रेस की महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का आज यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है और वो लगातार जो है पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के। आज भी वो सुबह 10 बजे से अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा मोना व धीरज गुज्जर सहित तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक 10 बजे से प्रियंका गांधी वाड्रा कॉल हाउस में कर रही हैं। जी, तो आगे की क्या रणनीति है? क्या उनका ये 5 दिन का दौरा और बढ़ सकता है? क्या वो 5 दिन से ज्यादा लखनऊ रुक सकती हैं? अभी तो उनका प्रस्तावित दौरा 5 दिन का था। वो 5 दिन लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से बैठक करने वाली थी। अभी संभावित है, हो सकता है कि वो कई जिलों का दौरा भी कर सकती हैं, अभी क्योंकि तीसरा दिन है आज, अभी 2 दिन और शेष बाकी हैं उनके दौरे के, तो कई जिलों का दौरा भी कर सकती हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज है कांग्रेस से, तो उनको भी मनाने का पूरा प्रयास रहेगा और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को और बड़े चेहरों को कांग्रेस में जोड़ने का भी प्रयास रहेगा। जी अश्विनी, जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार दौरे करती रहती हैं और 5 दिन के लिए लखनऊ भी आई हैं, तो क्या उनके सभी कार्यक्रम पहले से तय थे या फिर कुछ बदलाव भी हुआ है उनके कार्यक्रमों में? ये उनका प्रस्तावित कार्यक्रम था। राजधानी लखनऊ में जो है कॉल हाउस में रुकी हुई है। यूपी का 5 दिन का जो है दौरा था। 5 दिन में उनका यही दौरा था कि जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनके साथ मैराथन बैठकें की जाएंगी और विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठकें की जाएंगी और जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा है उसको लेकर के आज जो है चर्चा होनी है। प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर चर्चा होगी। प्रतिज्ञा यात्रा पूरे विधानसभा जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की, उस पर सब में भ्रमण करेगी और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की नीतियों के बारे में समझाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ अश्विनी जुड़े थे संवाददाता लाइव। तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है प्रियंका गांधी का और बैठकें करते हुए प्रियंका गांधी आगे की रणनीति तो बना रही है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रही है ताकि आने वाले चुनाव में किसी तरह की कमी ना हो, अच्छे से रणनीति बन सके। और साथ ही जिस तरह से दौरे चल रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगी है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू कर रही है। इसमें कृषि वैज्ञानिक गांव में जागरूकता अभियान चलाएंगे, लेकिन उसके लिए वो कुछ स्कूलों को चयनित करेंगे। रायबरेली में भी इस अभियान का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसको लेकर डायरेक्टर नीलिमा कुंवर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
भारत सरकार से फसल अवशेष प्रबंधन योजना मिली है और इसको हमें रायबरेली ज़िले में चलाना है किसानों के लिए। तो इसके लिए हमने जो यहाँ के 18 ब्लॉक हैं उसमें से 4 ब्लॉक रैंडमली सिलेक्ट किए हैं और उन्हीं ब्लॉकों के 8 गांव हमने सिलेक्ट किए हैं। ये हमारे 4 ब्लॉक और 8 गांव में चलेगी। दूसरी चीज़, इन्हीं ब्लॉकों में जो एक स्कूल एक कॉलेज यानी कि 5 स्कूल और 4 कॉलेज यानी कि 9 स्कूलों में हमें ये स्कीम चलानी है। हमारा किसानों से अपील है और यही हमारा नारा है, यही हमारा संदेश है कि जो उनकी रबी खरीफ और जायद की जो फसल जब तैयार हो जाती है कटाई होने के बाद, उसको कृपया करके वो जलाएं ना, क्योंकि उससे जो पौष्टिक तत्व होते हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, आयरन है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। एक तो उससे क्या होता है, जो ज़मीन की पौष्टिक उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम इसको जलाएंगे नहीं तो वही उर्वरक ज़मीन में दोबारा हम ज़मीन को धरती को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि किसान के लिए उसका खेत उसकी जीविका है, उसका आय का साधन है, उसकी माँ है। और ये केवल किसान की जिम्मेदारी नहीं, हमारे देश के हर व्यक्ति की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम किसानों को इस चीज़ से करने से आजमगढ़ में दहेज की मांग को लेकर पीड़ित गर्भवती के साथ मारपीट किए जाने पर न्याय की गुहार लगाने का मामला सामने आया है। सामाजिक संस्था अभया सेवा संस्थान की सचिव अनामिका सिंह पालीवाल के साथ पीड़िता पूनम निषाद पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पर पहुंचकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमारी शादी 7 जुलाई 2019 को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद मेरे पति द्वारा अपाचे बाइक और 40,000 दहेज की मांग करते हुए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे ससुराल वालों द्वारा हमारे पति को मारपीट करने के लिए उकसाया जाता है और मेरे पति द्वारा शराब के नशे में गंभीर रूप से मारपीट और 3 दिन तक कमरे में बंद कर खाना भी बंद कर दिया गया है। वहीं पीड़िता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक ने पीड़िता की बातों पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला यही है कि मेरे आदमी बहुत मारते पीटते हैं और लड़की लेकर भाग गए हैं। मुझे न खाने के लिए कुछ देते हैं न पीने के लिए देते हैं। मैं 9 महीने का बच्चा ली हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तुमको कहते हैं रखेंगे, लेकिन लेकर जाते हैं तुरंत ही मारने पीटना शुरू कर देते हैं और दहेज की मांग हमेशा करते रहते हैं। कहते हैं कि मुझे अपाची दो, 40,000 रुपया दो, अंगूठी माला दो, तभी तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और हम 3-4 दिन तक हमको खाना पीना तक नहीं दिए हैं, लोग घर में बंद करके मुसाफिर। वहीं अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां के सांगीपुर ब्लॉक में हुए मामले को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी के विरुद्ध दर्ज मामले में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रतापगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर लाल, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, ब्रिजेश मिश्रा सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा पर सांसद संगम लाल गुप्ता द्वारा अलग 5 मुकदमों में नामजदगी को लेकर कांग्रेसियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर लालजी त्रिपाठी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें न्यायिक जांच के लिए जाने की मांग करते हुए दोष मुक्त किए जाने की मांग की गई है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि माननीय प्रमोद तिवारी जी मोना जी के ऊपर माननीय सांसद जी द्वारा और उनके पदाधिकारियों द्वारा लगभग 5-6 मुकदमे लिखवाए गए और इधर से हम लोगों की तरफ से अभी एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया है, जिसमें जबकि हम लोग 3 तहरीर दी गई है, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं और सबका मेडिकल परीक्षण हुआ है। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर हम लोग आज ज्ञापन जाकर महामहिम राज्यपाल को सौंपे हैं कि हम लोगों की मांगों को मानी जाए, अन्यथा हम। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया।
फरीदाबाद की संजय कॉलोनी इलाके में ये घटना हुई है, जहां दुकान बंद करके घर जा रहे दुकानदार को दो बदमाशों ने गोलियां मार दी। वहीं विरोध करने पर बेटे मोहित को भी बदमाशों ने घायल कर दिया। बदमाश ने राहगीरों पर भी फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। बता दें कि बदमाश दुकान से लगभग 3.5 लाख की नकदी, सोने की चेन और अन्य सामान लूटकर भाग गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए बीके हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने घायलों को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है। बदमाश की लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में NH 232 पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे दुकानों से टकराते हुए झाड़ियों में पलट गई। स्कॉर्पियो गाड़ी में ड्राइवर समेत 13 लोग सवार थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी गंभीर रूप से घायलों को सामुदायिक अस्पताल में लालगंज पहुंचाया, जहां पर सभी का प्राथमिक उपचार करने के बाद 8 लोगों की हालत गंभीर देखकर तत्काल जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार सभी लोग फतेहपुर जनपद के खागा निवासी हैं। प्रतापगढ़ जिले की अंतु थाना क्षेत्र मझिलाहा गांव की 4 दोस्त एक साथ सई नदी में नहाने के लिए गए थे, जहां एक दोस्त की नदी में डूबकर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने दोस्तों पर नदी में डुबाकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले से इनकार कर दिया है और इस मामले में जांच पड़ताल करने में जुट गई है। कल मझिला गांव के 3 लड़के जो है वो नदी में नहाने गए थे, जिसमें से एक लड़के में जो तहरीर प्राप्त हुई है वादी के द्वारा, उस पर अभियोग पंजीकृत कर और अन्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। किसी ने फ़ोन किया मेरे बच्चे को, फ़ोन से उसको बुलवाया। ये तीनों आदमी जो हैं मेरे बच्चे को लेकर डाले। अब उसके साथ क्या किए क्या नहीं किए, ले जाकर नदी के किनारे उसको तीनों आदमी नहाने गए। उसको नहाने के बाद गड्ढे में खेल दिया गया। सरपत के बीच में जाकर कानपुर जनपद में एक बार फिर चोटी काटने का खेल शुरू हो गया है। कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक छात्रा चोटी कटने का शिकार हो गई। वहीं गांव की महिलाओं और छात्राओं में घटना से दहशत फैल गई है। वहीं परिजनों ने आनन फानन में प्राइवेट अस्पताल में लड़की को भर्ती कराया है। बता दें कि 1 साल पहले भी चोटी काटने का मामला सामने आया था, जहां लड़की की चोटी काटते ही लड़की बेहोश हो जाती थी। तो आपको बता दें कि कानपुर से ये मामला सामने आया है, जो पहले भी सामने आ चुका है। और आपको बता दें कि पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी, जहां चोटी काट ली जाती थी लड़कियों की और वैसे ही वो या तो बीमार पड़ जाती थी या बेहोश हो जाती थी। और कानपुर से एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। अब की ये मामला कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ हुआ है। यहाँ पे छात्रा की चोटी काटने की ये घटना सामने आई है और गांव की महिलाओं में इस घटना के बाद से ही दहशत का माहौल फैल गया है। परिजनों ने आनन फानन में प्राइवेट अस्पताल में लड़की को भर्ती कराया है। वहीं चोटी काटने का मामला अब तेजी से तूल पकड़ता भी नजर आ रहा है, क्योंकि कानपुर में इस तरह से पहले भी घटनाएं हुई थी, जहां लड़कियों की चोटी काट दी जाती थी। और एक बार फिर कक्षा 11 की पढ़ने वाली छात्रा इस चोटी काटने का शिकार हुई है और गांव की महिलाओं और छात्राओं में इसके बाद भय व्याप्त हो गया है। और परिजनों ने भी आनन फानन में छात्रा को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि इस तरह से घटना होती थी तो लड़कियां बीमार पड़ जाती थी या फिर बेहोश हो जाती थी। तो हालांकि इस घटना के बाद छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ये एक तूल पकड़ता हुआ विषय बनता जा रहा है, क्योंकि कानपुर जनपद से एक बार फिर चोटी काटने का मामला सामने आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं।